नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए। देखिए सवाल कह रहा है, यदि बिंदुओं -2, 2b तथा 3a, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 2a+2 है, तब a व b के मान होंगे। यानी क्या होंगे? तो बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए क्या होता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। निर्देशांक हमारे पास क्या हैं? 2, 2a+2 और ये मध्य बिंदु किसके? यानी इनके। हम इसलिए लिखना चाहेंगे नहीं, जल्दी से लगाते हैं। तो निकालते हैं क्या? x बराबर होता है, यानी कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 + x2/2। अब क्या है? x हमारे पास है 2 और ये पहला वाला हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब देखिए चूंकि ए बी का मान निकाला तो क्या करेंगे? x1 का मान कितना है हमारे पास? -2 प्लस x2 का मान है 3a और बटे में 2 होता ही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर -2 प्लस का 3a। ये -2 इधर आएगा, जब -2 इधर आएगा तो हो जाएगा 4 + 2 = 3a। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर 3a और 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? a बराबर आ गया 2। इतना समझ में आया होगा आपको। अब y के लिए निकाल लेते हैं। y के लिए क्या होगा? y बराबर होता है y1 + y2/2 और y हमारा है 2a+2। 2a+2 बराबर y1 हमारे पास है 2b। y1 2b है, y2 4 है, तो 2b + 4/2। ठीक है ना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम? ध्यान से देखिए। तो वो a का मान रख देते हैं इसमें। ये ऊपर a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर 2 रखने पर अब देखो रख देते हैं a बराबर 2 और बस समझो हमारे पास a का मान तो आ चुका है। b का मान देखते हैं तो 2 + a का मान 2 + 2 बराबर 2b + 4/2। तो 2 दूनी 4 + 2 बराबर 2b + 4/2। 4 और 2 6 बराबर 2b। अरे 2b क्यों कर रहे थे? यहाँ पे देखो, इसमें 2 ले लेते हैं कामन, इसमें ले लेते हैं 2 कामन। जब 2 कामन ले लेंगे तो खाली b बचेगा, प्लस में ये 4 का बचेगा 2। जब 2 कामन ले लिया, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और ये दो कट गए तो 6 हो गया। इधर बचा b + 2 और ये 2 आया इधर, यानी कि 6 - 2 बराबर b आएगा। 6 में से 2 चलाए बचेंगे कितने? 4, यानी b बराबर 4 हो गया। तो हमारे पास मान आ गए। अतः a बराबर 2 और b बराबर 4। बिल्कुल सरल हो गया ना। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है रूट में x² + y²। और ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और 3 तियाँ होता है 9, 4 चक्कू होता है 16 और 16 और 9 होता है 25 और 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आता है 5। समझ में आ गया? और तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु से दूरी। हमेशा एक चीज़ याद रखो, कभी पूछ दे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु हमारे होते हैं 0, 0। क्लियर? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भूलना मत। कभी कभी पूछ देते हैं मूल बिंदु
किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु होते हैं जो 0,0। यह सवाल भी बहुत सरल है, कह रहा है चित्र में P के निर्देशांक होंगे या स्थान छूटा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, इधर x की गिनती प्लस में होती है और इधर x गिनती डैश लगा हो तो माइनस में होती है, और ये y ऊपर अकेला है, यहाँ y का मान प्लस में होता है और ये डैश लगा है तो y का मान माइनस में होता है। तो ध्यान रखिए, ये P वाला बिंदु पूछ रहा है, तो P बिंदु x पे तो 2 को छू रहा है, तो 2 तो हमारा प्लस का हो गया, और y को माइनस यानी डैश में छू रहा है, किसको, 3 को छू रहा है, तो 3 हमारा माइनस हो गया, और यही हमारे निर्देशांक हो गए। यानी कि यदि x वाला मान इधर छुएगा तो प्लस का रहेगा, अगर इधर छुएगा तो माइनस का रहेगा, y वाला मान अगर इधर छुएगा तो प्लस का रहेगा, इधर छुएगा तो माइनस का रहेगा। बहुत ही सरल सवाल होते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए, ये भी कह रहा है चित्र है, इसमें भी P के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है। यानी कि इधर हमारा x है, काहे का होता है, प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब देखिए क्या है, P छू रहा है डैश पर, यानी कि माइनस का 3 हो गया, और P छू रहा है इधर भी डैश पर y को, यानी माइनस में, तो ये भी कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। बस हो गए ये निर्देशांक। बिल्कुल सरल ना। चलिए एक और देखते हैं। यह सवाल देखिए बहुत सरल, कह रहा है बाई अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं A है जो 6,5 और B है माइनस का 4,3 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर का निर्देशांक होगा। हमेशा ध्यान रखो, बाई बिंदु यानी कि बाई अक्ष का निर्देशांक होता है, बाई में x 0 होगा। बाई बिंदु पर अगर कुछ निकालेंगे, यानी बाई अक्ष पर बिंदु निकालेंगे, वो होंगे हमारे x 0 होगा, और बाई में जब नहीं मालूम है तो बाई निकालेंगे। तो क्या होगा कि माना बाई अक्ष पर बिंदु P बराबर x का मान होगा 0 और बाई अक्ष पे दूसरा होगा बाई है, ठीक है। और चूंकि समदूरस्थ हैं, चूंकि बिंदु A बा B बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, इसलिए होगा PA बराबर PB। तो यानी कि P जो रहेगा वो A के साथ भी रहेगा, यानी कि इधर क्या रहेगा, P हमारा क्या निकाला है, 0,22, और दूसरा रहेगा हमारा A वाला बिंदु जो है हमारा 6,5। ये इसका मान जो दूरी है, इनकी दूरी, ये दूरी बराबर है, कह रहा है समदूरस्थ है यानी बराबर है, तो P फिर से 0,22 और दूसरा बिंदु माइनस का 4,3। अब इसमें क्या रहेगा, ये x1/1 इधर के लिए, ये x2/2 इधर के लिए, ये x1/1 इधर के लिए, ये x2/2 इधर के लिए। अब दूरी का सूत्र आपको पता होगा, चूंकि दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर होता है, ये होता है दूरी का सूत्र। तो हम ये सूत्र लगा देंगे दोनों में। तो x1 माइनस x2, पहले x1 हमारा 0 माइनस x2 हमारा 6 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 हमारा 22, फिर माइनस y2 हमारा 5 और इसका होल स्क्वायर, और इधर कर दिया दोनों का वर्ग, यानी वर्गमूल का निशान लगा दिया। फिर इधर बराबर में वर्गमूल निशान चलो पहले लगा दो। x1 के लिए 0 माइनस x2 के लिए माइनस का 4 तो ये मझला कोष्टक हो जाएगा। एक कोष्टक बराबर नहीं लगाते हैं एक साथ, मतलब 2 कोष्टक नहीं लगाते हैं। अब y1 हमारा है 22 माइनस y2 हमारा है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो इन दोनों का वर्गमूल का ये निशान हट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल में आ जाएंगे, दोनों तरफ वर्ग किया है तो ये सीधे सीधे माइनस का 6 ही रहा यहाँ पर, इसका ही स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिख लो अभी, बराबर ये तो जीरो घट जाएगा, जीरो रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का स्क्वायर होगा, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। समझिए ध्यान से, वर्गमूल किया तो वर्ग किया दोनों तरफ तो वर्गमूल हट गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस, अब ए स्क्वायर में फिर सूत्र लगाओ, ए स्क्वायर होता है यानी 22 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी 55 25, फिर होता है माइनस का 2ab यानी 2 के ऐसे जोड़ा 5 दूनी 10, साथ में ये 10 बाई बराबर ये हो जाएगा 4 चक्को 16 प्लस वही सूत्र लगाओ, ए स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी 3 3 9, फिर माइनस 2ab यानी 2 से इसकी गुणा करो, 2 3 6 और साथ में ये बाई। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इधर उधर आएंगे तो माइनस का एक निशान हो जाएगा तो कट गया। अब देखिए 36 और 25 जोड़ देते हैं, 36 25 कितना होगा, 5 जोड़ दो 41 होगा, 20 जोड़ोगे 61 होगा, और माइनस का 10 बाई। इधर 16 9 25 होता है 25 और माइनस का 6 बाई। अब चाहे एक काम करो, ये 6 बाई इधर है, चाहे इधर, चलो यार इधर ही ले आते हैं, माइनस का 10 बाई इधर है और माइनस का 6 बाई इधर आया तो माइनस का जगह हो जाएगा प्लस का 6 बाई, इधर 25 है, ये 61 इधर आया तो माइनस का 61 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 गए कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस का 4 बाई, और भाई 61 में से 25 गए तो फिर से बचेगा 36, और माइनस का माइनस माइनस कट गया और 4 नेम हो गया 36 बाई बराबर कितना हो गया 9। तो आपका बाई बराबर 9 आ गया ना, तो निर्देशांक क्या आ गए, अतः बाई अक्ष के निर्देशांक, अरे भाई बाई अक्ष पर निर्देशांक लिख लो, निर्देशांक x तो 0 है और बाई हमारा 9 निकल के आया, ये हमारा हो गया इसका उत्तर। कैसे लगे सवाल, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।